जय हिंद। जैसा कि आप लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट में, हम पढ़ रहे थे भैया फोकस दूरी था वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो फोकस दूरी था वक्रता त्रिज्या में संबंध हमने आपको अवतल दर्पण के लिए बता दिया था, उसको प्रूफ भी करवाया था अच्छे तरीके से। तो आज पढ़ना है उत्तल दर्पण के लिए, आज पढ़ना है उत्तल दर्पण के लिए। तो जैसे उसमें था सब कुछ इसमें भी वैसे ही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज रहेगा। उसमें आपका जो रियल था इसमें थोड़ा सा आभासी रहता है। तो पहले चित्र को बनाते हैं, फिर उसके बाद बनाते हैं। ये आपका M1 M2 हो गया। यहाँ से कोई प्रकाश किरण चली और ऐसे हाँ, उत्तल दर्पण क्या करता है, आने वाली प्रकाश किरणों को दूर भगाता है। क्या किया? दूर भगाता है। इसको आप देखोगे ऐसा लगेगा कि यहाँ से जा रही है। कहाँ जा रही है? इस वाले पॉइंट से लगेगा, आभास होगा, इसलिए इसको हम डैश डैश लाइन कर देंगे। ठीक, ये आभास हो रही है कि किरण कहाँ जा रही है, यहाँ से मुख्य फोकस से। अब इसके बीच एक आप क्या करें, जैसे लंब उसमें भी ऐसे इसमें देते हैं। कोई दिक्कत समझने में? ये आपका कैसा बन रहा है? ठीक, ये आपका ऐसा है। ठीक, ये किरण ऐसे आ रही है और ये ऊपर से लंब है, यहाँ से किरण आई और ऐसे लौट गई। मुझे आपतन कोण परावर्तन है ये चीज। ठीक, ये गैस लाइन बीच वाली लंब है, इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया केंद्र को। ठीक, कोई दिक्कत समझने में? हाँ, तो अब देखो इसमें भैया हम जैसे उस दिन आपको बताए थे वैसे आज भी देखो कि ये वाला कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? क्योंकि आपका ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, परावर्तन के दूसरे नियम से। ठीक, और इसमें देखो भैया जरा सा, अगर हम इसको ऐसे लाइन को बढ़ाएं, ठीक, अगर इस लाइन को ऐसे आप बढ़ा दे रहे हैं तब देखोगे कि जो आपका ये वाली रेखा है सी, जो यहाँ सी से जा रही है, ऐसे लाइन को आप बढ़ाओगे, जो आपका सी वाली है ऐसे काट रही है ना। तो जो ये वाला कोण है और जो ये वाला कोण होता है, या इस वाले कोण को, ठीक, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये कहाँ से बराबर होता है? ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होता है। कहने का मतलब ये कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। किस कोण से? शीर्षाभिमुख कोण से। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? तो ये चीज हो गया शीर्षाभिमुख कोण से। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? इस वाले कोण को देखेंगे। हमको क्या करना है? इस वाले त्रिभुज में दो कोण बराबर करना है। यहाँ दिखा लो कोई पॉइंट बी। ठीक, हम क्या करना है? इस वाले त्रिभुज में एक कोण बराबर हो गया और ये वाला भी बराबर दिखाना है। तो ये दोनों आपस में बराबर और ये दोनों आपस में बराबर। ठीक, ये दोनों आपस में बराबर है। तो अगर देखा जाए भैया, ये वाला जो है ऐसे काट रही है, ये कोण आपस में बराबर हो, मतलब कि देखो ध्यान से, ये वाली जो रेखा जा रही है ऐसे, ये जो डैश लाइन बीच वाली जा रही है ऐसे काटेंगे, यही वाली रेखा तो है आपकी। ये कोण आपस में बराबर है। कहाँ से? संगत कोण। जब आप क्लास 8 में पढ़े रहे होंगे, कोई दो समांतर रेखाएं चलती हैं और कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, ये वाला कोण आपस में बराबर होता है संगत कोण। और ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होता है एकांतर कोण। ये वाला और ये वाला बराबर होता है एकांतर कोण। ठीक, और ये वाला बराबर होता है शीर्षाभिमुख कोण से। तो ये तमाम तरह की छोटी छोटी बातें आप लोगों को पता होना चाहिए पहले से।
फिर भी हम बता रहे हैं आपको। तो आपको यहाँ पर देखो भैया, अब जो चीजें हम बता रहे हैं उसको लिखते हुए चल रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम प्रूफ की ओर चले गए। प्रूफ में लिखेंगे माना कोई उत्तल दर्पण है, ठीक, जिसका द्वारा M1 M2 तथा मुख्य फोकस कैपिटल F कामा ध्रुव P, ये क्या है आपका ध्रुव P एवं वक्रता केंद्र C है, ठीक, C है। तो अब यहां से आगे बात चलेंगे कि आपका कोण बी ए, चाहे पॉइंट दिखा दो O, ठीक, बी ए ओ बराबर कोण ओ ए, यहाँ एक पॉइंट दिखा देते हैं, मान लो का C है, D दिखा देते हैं, ठीक, ओ ए डी, ठीक। ये वाला कोण आपस में बराबर, कोण बी ए ओ, ये वाला कोण ओ ए बी, ये वाला आपस में दोनों बराबर है। कहां से? परावर्तन के दूसरे नियम से लिख रहे, इतना आप लोग समझ लीजिए, ठीक, परावर्तन के नियम से। इसको हम समीकरण 1 बना दिए, ठीक। और देखो ये वाला कोण आपस में बराबर है, कौन सा? कोण बी ए ओ बराबर कोण ये वाला एफ ए सी, कोण एफ ए सी। जिस कोण की बात करना होता है उस वाले को हम बीच में रखते हैं, ठीक। जैसे आप ऐसे कोई खींच दिए ए बी है यहाँ पर सी, ठीक, हम इस वाले कोण की बात करेंगे ए सी बी, ठीक। जो बीच में झुकाव है इसी को कोण बोलते हैं। उसी तरीके हर जगह हम दिखा रहे हैं। इस वाले कोण की बात किए तो एफ ए सी, ये वाला, ठीक, एफ ए सी, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। ये समीकरण 2 बना लिए। अब हम समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, इसमें देखो भैया समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड और 2 का लेफ्ट हैंड बराबर है, तो राइट हैंड भी आपस में बराबर होगा। ये कहां से हुआ इसको लिखो, ठीक, यहां लिख दे, कहां से? शीर्षा विमुख कोण, ठीक, शीर्षा विमुख। तो इसको देखो कोण ओ ए बी बराबर कोण एफ ए सी, ये वाला भी आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का लेफ्ट हैंड बराबर है, तो राइट हैंड भी बराबर होगा। ये नहीं समझ में बात आती है तो समीकरण 1 से कोण ओ ए डी बराबर बी ओ ए है ना, तो इतने का मान इतना है, यही यहाँ पर भी यही चीज है, इसके स्थान पर हम इतना लाके रख दे रहे हैं, ठीक, क्लियर पॉइंट एकदम। बस अब आगे चलो बात। अब इसमें देखो कौन सा आपको बराबर मिला, कोण ओ ए डी, कोण ओ ए डी ये, और कोण एफ ए सी, कोण एफ ए सी, ये दोनों भी आपको बराबर है। कोण ओ ए बी और कोण एफ ए सी, ये भी बराबर हो गया। इसमें देखो अब हम लिखेंगे कोण बी ए ओ बराबर है, कोण बी ओ ए बराबर है कोण एफ सी, कोण बी ओ ए ओ, ये वाला कोण और ये वाला कोण एफ सी ए, मतलब ये वाला कोण क्या है? इसके बराबर, ठीक। इसको हम आई लिखा, समझ में आ रही बात? कहां से? अभी हमने बताया ना संगत कोण, संगत कोण से।
कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो अब हम यहाँ से देखो भैया, हमको क्या दिखाना है, ये दोनों कोण आपस में बराबर। तो यहाँ से हमारा FAC दिख रहा है, FAC और FCA, FAC या FCA ये दोनों हमको बराबर दिखाना है। तो यहाँ देखो भैया, कोण BAO और कोण BAO यहाँ पर भी है, इस चीज का मान कितना है यहाँ ला के रख दोगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। समझे? ये समीकरण 1 और 2 था। हम क्या कर रहे हैं, इसको 3 बना देते हैं। ठीक, समीकरण 2 तथा 3 से यहां से हम कितना मान मिला, यहां ला रहे कोण FAC बराबर कोण FCA, कोण FAC बराबर कोण FCA, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। ये भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। क्यों? हमने कल पढ़ने में लिखा था किसी भी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर, उसके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। यहाँ आप लिखोगे आप, चूंकि FA बराबर FC, ऐसा क्यों यहाँ लिखोगे, क्योंकि किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हों तो उसके आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है, बराबर होती है। कितना तक पॉइंट क्लियर, एकदम क्लियर ना। और यहाँ जो कुछ कल हमने दिखाया जिसको दिखा भी लो, अभी बाद में आपके काम में आएगा। यहाँ से यहाँ तक दूरी आपकी क्या है, स्मॉल f, और यहाँ से यहाँ तक दूरी आपकी क्या है, स्मॉल r। वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी r और फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी स्मॉल r। ठीक, अब यहाँ जरा देखो भैया, अब लिखेंगे जब दर्पण का द्वारा छोटा कर दिया जाए, जब दर्पण का द्वारा छोटा कर दिया जाए तो बिंदु A बिंदु P के अत्यंत निकट हो जाएगा। जब भैया इसको द्वारा एकदम छोटा कर देंगे, बिंदु A कहाँ जाएगा, बिंदु P के अत्यंत निकट आ जाएगा। तो जो दूरी यहाँ से यहाँ तक है, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी। तब क्या होगा भैया, आपका यहाँ से क्या मिलेगा आपको कि FA बराबर FP या PF लिख देना है, जो आप बाद में आगे पीछे हम कर सकते हैं। इतना पॉइंट क्लियर ना। अब यहाँ से देखो FA दोनों में बराबर है, तो हम यहाँ पर जब FA का मान रखेंगे PF, तो PF बराबर FC मिल जाएगा। ठीक, क्योंकि PF बराबर FC, ऐसा कर सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं समझने में। यहाँ से देखो FA बराबर कितना है, PF, यहाँ भी आपको FA, इस FA के स्थान पर इस FA बराबर PF का मान ले जाकर रख देंगे, तो PF बराबर FC। नहीं समझ में तो इसको समीकरण स्मॉल a बनाओ, इसको समीकरण स्मॉल b बनाओ, और यहाँ लिख दो समीकरण स्मॉल a तथा स्मॉल b से। कोई दिक्कत नहीं समझने में, नहीं ना। इतना हो गया पॉइंट। फिर उसके बाद अब चलो अब लिखेंगे, अब क्या है भैया, हम लिखना चाह रहे हैं PC बराबर PF प्लस FC, PC बराबर
पी एफ प्लस एफ सी। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? हमने बताया था उस दिन आपको, जैसे एक दूरी है, यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है, बीच में एक पॉइंट सी है, ये दूरी 4 है, ये दूरी 3 है। हम पूछेंगे भैया ए से बी तक कितनी दूरी है, कहोगे 7 मीटर है। कैसे जानते हो? दोनों दूरियों को जोड़ दिए। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बताने के लिए हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं। वैसे पी से सी तक की दूरी को जोड़ने के लिए हम पी एफ और एफ सी जोड़ सकते हैं। वही किए हैं, पी सी बराबर पी एफ प्लस एफ सी। तो अब हमको प्रूफ लेकर के आना है। आप जानते हो कि हमको सिद्ध करना है एफ बराबर आर बाई 2, उसमें आपका एफ होना चाहिए और आर होना चाहिए। ये दूरी किसी काम की नहीं होती, एफ सी को हमको रिमूव कर देना है। तो यहाँ से देखो भैया, पी सी बराबर पी एफ प्लस एफ सी बराबर कितना है, पी एफ है ना, एफ सी बराबर पी एफ। इस एफ सी का स्थान पर पी एफ लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं समझने में, नहीं ना? अब आपका क्या मिला, पी सी बराबर 2 पी एफ। एक मिनट, हाँ याद देखो भैया, ये पीसी बराबर इस, यहां लिख लो, दिक्कत है चूंकि आपका एफ सी बराबर क्या है, पी एफ है ना, एफ सी बराबर पी एफ। ऊपर दिख भी रहा है, इस एफ सी का स्थान पर हम एफ सी बराबर का खिलाकर पी एफ करें, पी एफ जोड़ लें तो पी एफ हो गया। अब यहाँ आगे सॉल्व करना है, पी सी बराबर डायरेक्ट रखो आपके यहाँ देखो, हम पीसी का स्थान पर आर रख रहे हैं 2 इंटू स्मॉल एम। ऐसा कहाँ से हुआ, चूंकि पीसी बराबर आपका क्या है, पीसी बराबर स्मॉल आर और पीएफ बराबर क्या है, पीसी एफ की दूरी स्मॉल एफ है ना। तो एक पीसी बराबर स्मॉल आर, पी से सी तक की दूरी स्मॉल आर और पी से एफ तक की दूरी स्मॉल एफ। ठीक, अब यहाँ से 2 इधर ले आओ, आप क्या हो जाएगा, यह बराबर आर बाई 2। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक हो गया, तो कोई दिक्कत आप लोग को शायद नहीं होगी। फिर से समझ लो एक बात क्या की है, यहाँ तक तो एकदम वही क्या किए हैं, जो कुछ चित्र में दिया है वही लिख दिया। माना कोई उत्तल दर्पण, इसका द्वारा क्या है, वक्रता केंद्र सी, मुख्य फोकस या ध्रुव पी है। ठीक, इतना पार्ट लिखे हैं। और उसके बाद हम क्या किए, कोण बी ए ओ और कोण ओ ए डी बराबर परावर्तन के नियम से ये वाला कोण आपस में बराबर से सविरूप कोण, ये कोण आपस में बराबर संगत कोण। फिर समीकरण 1 और 2 से हमने यहाँ क्या किया, 1 और 2 से इसको दिखा दिया है। फिर इसका विशेष कुछ काम नहीं है, तब भी दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं हो सकता। फिर यहाँ से हम क्या किए, ये संगत कोण दिखाए, समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से, 2 ये था 3 इसको बनाए थे। यहाँ से कोई बी ओ ए और बी ओ ए दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से हमने क्या किया, आपका बी ओ ए बराबर एफ ए सी था, इसी एफ ए सी को इस वाले समीकरण में ला करके रख दिया और बराबर एफ सी ए पड़ा, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। कहने मतलब कोण एफ ए सी, कोण एफ ए सी और कोण एफ सी ए, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गया। तो हमको पता चल गया कि त्रिभुज क्या है हमारा, ए एफ सी में 2 कोण आपस में बराबर हो गए। जब 2 कोण आपस में बराबर हो गया, परिमेय क्या लिख गए, क्योंकि किसी त्रिभुज के 2 कोण आपस में बराबर हो तो उसके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती है। ठीक, यहाँ आपका त्रिभुज क्या था, ए एफ सी था, ए एफ सी में 2 कोण बराबर है, आमने सामने की भुजाएं भी बराबर हो गई। एफ ए बराबर एफ सी, एफ ए बराबर एफ सी हो गया। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जब दर्पण का द्वारा छोटा कर दिया जाए तो बिंदु ए बिंदु बी के अतिरिक्त निकट आ जाएगा। जब ये बिंदु ये यहाँ आ जाएगा, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वही दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी। यही को आप यहाँ पर लिखें, पी एफ कहाँ गया, ये देखो, एफ ए बराबर एफ पी, एफ ए बराबर एफ पी। अब यहाँ से हमने क्या किया, सी एफ बराबर एफ सी लिखा। क्यों, एफ ए बराबर हमारा क्या, एफ ए बराबर पी एफ है, इस पी एफ को ले जाकर यहाँ पर रख दिए, क्या बन गया, पी एफ, ये कहते हैं पी एफ बराबर एफ सी। फिर हम पी सी बराबर पी एफ प्लस एफ सी लिख सकते हैं, पी सी यहाँ से पूरी पी एफ प्लस एफ सी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से एफ सी को रिमूव कर दिए, एफ सी बराबर हमारा क्या था, पी एफ था, इस पी एफ का के पी एफ टू पी एफ हो गया। तो यहाँ से पी सी बराबर स्मॉल आर वहां से रखे, ये देखो
यहाँ दिखा है TC बराबर जमाला और PA बराबर जमाला रख दिए। यहाँ से आपका क्या हुआ 2R का भाग हो गया, तो ये को इधर लिख लिए, R/2 को उधर लिख लिए। बस कितनी सिंपल सी बात थी। सिंपल सी बात भी है भैया, अगर पढ़ोगे तो सिंपल है, नहीं पढ़ोगे तो कठिन भी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। ये वाला तो मान लीजिए कम चांसेस रहता है आपके 10th क्लास के लिए, लेकिन अवतल दर्पण वाला जरूर आता है, उसको आप लोग विधिवत तैयार कीजिएगा, इसको भी पढ़िएगा, जानकारी के लिए जरूरी है सब। तो जुड़े रहिए लक्ष्य एकेडमी के साथ, पढ़ते रहिए बिंदास तरीके से, सफलता अवश्य होगी। जय